ओडिशा में बसा पुरी बहुत से भारतीयों के लिए 4 तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जो भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। पुरी बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट पर स्थित एक पवित्र शहर है, जिसे भगवान शिव के विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है। पुरी का राजसी इतिहास और विरासत 3री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। पुरी में जगन्नाथ, कोणार्क और भुवनेश्वर उड़ीसा के गोल्डन ट्रायंगल को पूरा करते हैं। इस धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के साथ इस राज्य में बहुत से ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं। पुरी में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से कुछ मंदिर हैं जगन्नाथ मंदिर, गुंडीचा मंदिर, कोणार्क मंदिर, लोकनाथ मंदिर और अर्धासनी मंदिर। इन सभी मंदिरों की अपनी अलग पहचान है। पुरी संस्कृति मन और आत्मा का मेल माना जाता है, जहां लोग अपनी कला, अपने रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ रहते हैं। पुरी में लोग अपनी संस्कृति को अलग अलग त्योहारों के रूप में मनाते हैं और इन त्योहारों के बीच जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। पुरी ओडिशा राज्य के समुद्री तट पर है, इसलिए यहाँ की पारंपरिक कला के रूप में समुद्री शिल्प भी इसमें शामिल है। पुरी की संस्कृति अपने इतिहास, अपने आर्किटेक्चर, साहित्य, कला और शिल्प का एक प्रतीक मानी जाती है। ये राज्य अपनी वास्तुकला यानी कि अपने आर्किटेक्चर, अपने मंदिरों और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। भारत में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का विशेष महत्व है, जो इसी मंदिर से निकलती है। इस रथ यात्रा का आयोजन हर साल उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में किया जाता है और ये यात्रा 12 दिनों तक चलती रहती है। मान्यता ये है कि इस दौरान जगन्नाथ जी 9 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर गुंडीचा माता मंदिर जाते हैं। हर साल इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लोग देश विदेश से पहुंचते हैं और इस रथ यात्रा को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। रथ यात्रा में शामिल होने वाली 3 प्रमुख मूर्तियां भगवान जगन्नाथ की, बलराम जी की और सुभद्रा जी की होती हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार शहर देखने की इच्छा जताई, तब जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडीचा मंदिर भी गए और वहां 9 दिन तक ठहरे। ऐसी मान्यता है कि तभी से यहाँ पर रथ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई, जो अब भी जारी है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इन्हें इनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जा सकता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। सुभद्रा के रथ को पद्म रथ कहा जाता है, जो काले, नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं और इसका रंग होता है लाल और पीला। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा होता है। बलराम जी का रथ 45 फीट ऊंचा और सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। सभी रथ नीम की पवित्र लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिन्हें दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है। इन रथों को बनाने में किसी भी तरह की कील या कांटे या अन्य किसी धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। रथों के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उसका निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नाम का अनुष्ठान किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधि विधान से पूजा करते हैं और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ किया जाता है। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा शुरू होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख के आवाज के बीच भक्त इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का मौका मिलता है, वो बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा कई दिनों के लिए आराम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। इसके साथ ही गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। ये भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का खुद निर्माण किया था। वहीं आषाढ़ महीने के 10वें दिन सभी रथ फिर से मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है।